अस्सलाम वालेकुम स्टोरी लाइन 360 मन बेनिश बख्श शुमार वशद कुशम अरुचि मावती प्रोग्राम में टॉपिक रैको डे के हवालिया चिमा ये प्रोग्राम टहीन तक और हीर को तक रैको डे के मामला था चूँकि रैको डे के ची हवालिया ची फेशरफ बुतक नुनो की गप पेशी के बलूचिस्तान असम्बलिया या करारदादी रैको डे के दरगता आरक बुतक और ये करारदाद मंजूर हम कनक बुतक बलूचिस्तान सरकारी निमगा के रैकोडे के हर्च मामला था ये वफाक हैंडल करती वफाक ही चारी थी वादी के रैकोडे के मामला था रैकोडे के दरगता आइनी करारदाद पेश करने के सरा अपोजिशन ने निमगा ची बास त्रोंदे एहतजाज हम कनक बुतक और ये अपोजिशन हमें गुश्ता है कि रैकोडे के मामला था अस्ती हुकूमत मैगुना रद्द बयानी को तक हिवाले चे मजीद मैगुना का हल करने के वास्ता BNPA राशोनो MPA अख्तर हुसैन लांगो की अपोजिशनाची तालुकदारी थी आई गुना मगप हाल कनी मैं गुना लाइनी सर अमरादानी कनी अस्सलाम वालेकुम लांगो साहब। वालेकुम सलाम। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह लांगो साहब, बहुत शुक्रिया हमें स्टोरी लाइन 360 में वक्त देने के लिए। बताइएगा कि रैकोडेक के मामलात पर हम आज प्रोग्राम करने जा रहे हैं। जैसे कि रैकोडेक पर एक करारदाद बलूचिस्तान असम्बली में पास करार दी चुकी है कि रैकोडेक के हवाले से वफाक रैकोडेक के मामलात को हैंडल करेगी, जिस पर आप लोगों ने शदीद एहतजाज भी किया है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या, और क्या इन कैमरा सेशन में जो रैकोडेक के हवाले से ये जो इन कैमरा सेशन हुआ था उसमें ये तय पाया था कि वफाक रैकोडेक को हैंडल करेगी? जी शुक्रिया मैडम, आपने लाइन खेली और अपने मौक़िफ़ रखने का मौका दिया आपने। तो उसमें सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी तफसील में जाऊंगा। जो आज कल जो एहतजाज परसों हमने किया था उसकी वजूहात क्या हैं और उसके असरात क्या होंगे। देखिए 1952 में बलूचिस्तान से गैस निकला, उस वक्त भी तमाम मामला तमाम इख्तियारात जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास थे। 1952 से निकलने वाली गैस बलूचिस्तान की जो अभी तकरीबन ख़त्म होने वाली है, तो बलूचिस्तान को उस पूरे सुई के गैस का कोई फ़ायदा बलूचिस्तान में आपको भी नज़र नहीं आता। इवन सुई और डेरा बुगटी के लोग भी अभी तक उस गैस से महरूम है। दूसरा मामला जो हुआ सीपैक का, जो गवादर पोर्ट के हवाले से हमारे खदशात तहफ़्फ़ुज़ात थे 2003-4 से उसमें चीज़ें हुई, पार्लिमानी कमेटियाँ भी उस पर बनी, आइनी कमेटियाँ भी उस पर बनी और तमाम डिस्कशन हुई। और उसके बाद जो है वो सीपैक और ग्वादर पोर्ट के हवाले से वो तमाम चीज़ों पे वफाकी हुकूमत इसी तरह अपनी मनमानी करती रही। और बलूचिस्तान के हालात ये कि 2 दहाइयों से जो बलूचिस्तान में एक जो जंग की सूरत है और जो इंसर्जेंसी है, इसकी बुनियादी वजह भी वही थी और वही एहसास महरूमी और एहसास मायूसी की वजह से आज बलूचिस्तान के हालात इस नहज तक पहुँच गए। ठीक है अख्तर साहब, जैसा कि आपने हमने तफसीली बताया बैकग्राउंड के हवाले से, तो रैकोडेक के हवाले से आप लोग के ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि रैकोडेक के जो समरात हैं वो बलूचिस्तान के अवाम को नहीं मिल पाएंगे। जैसा कि रैकोडेक के हवाले से इन कैमरा सेशन भी हुआ था जिसमें आपकी पार्टी ने भी शरीक की थी। इस हवाले से आप कुछ बता सकते हैं कि इन कैमरा सेशन में क्या बात हुई रैकोडेक के हवाले से, और उस वक्त आप लोगों ने या आपकी पार्टी ने क्यों आवाज़ नहीं उठाई? देखिए जी, उसमें मैं उसी पे आ रहा था रैकोडेक पे कि अब 18वीं तरमीम के बाद कुछ बलूचिस्तान के लोगों को उम्मीदें हो गई थी कि अपने मामलात और अपने फैसले वो खुद करने लगेंगे। इन कैमरा ब्रीफिंग भी बुनियादी तौर पे हमारा बलूचिस्तान असम्बली में जो मुतालबा था, अगर आप रिकॉर्ड भी चेक कर लें तो वो मेरा ही मुतालबा था, वो पॉइंट भी मैंने रेज किया था और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की स्टैंड की वजह से इन कैमरा ब्रीफिंग हुई थी। उस पर इन कैमरा ब्रीफिंग में जो चीज़ें हमें बताई गई थी और बलूचिस्तान के हवाले से और मुआहदे के हवाले से जो चीज़ें बताई गई थी, और उसमें तमाम मामलात में सूबाई हुकूमत हमारा इन्वॉल्व था और तमाम नेगोशिएशन सूबाई हुकूमत कर रही थी। वफाक जो है सिर्फ सालिसी का किरदार अदा कर रहा था। लेकिन बाद में जब वो मुआहदा बिल्कुल अभी हो गया था और दस्तखत भी उसमें हो गए थे, अब अमल दरामद की बारी आ गई थी, तो उसमें अब वफाक ने जो है एक दूसरा गेम स्टार्ट किया। और इसमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा जो ब्रादर सूबा है सिंध, तो सबसे पहले ये करारदाद सूबा सिंध से पास करवाई गई ताकि वो वफाक में जो आईनी जवाज़ है कि कम से कम 2 सूबों से करारदाद आनी चाहिए, उसके हवाले से उन्होंने सूबा सिंध की असम्बली को जो है सिंध असम्बली को इस्तेमाल किया। उसके बाद बलूचिस्तान असम्बली में बैठे हुए जो इनके टाउट्स हैं उनको ज़बरदस्ती डंडे के जोर पे, जैसे कल भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था अपनी परसों, तो उनसे ज़बरदस्ती एक करारदाद जो है
असम्बली के आधे से ज्यादा मेंबरान जो अपोजिशन के हैं उनको डार्क में रख के उनसे छुपा के और अचानक जो है ला के 11th आवर में वो करारदाद यहाँ से पास करवाई गई, जिसके हमें नुकसान ये होंगे कि तमाम के तमाम इख्तियारात फिर से जो है वो वफाक के पास चले गए। जैसे सीपैक के फैसले वफाक ने किए और उसमें पूरे सीपैक में बलूचिस्तान को एक पैसे का भी फायदा नहीं हुआ। जैसे सुई गैस के हवाले से जो फैसले वफाक में हुए उससे भी बलूचिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ और बलूचिस्तान आज भी अपने ही गैस से महरूम है। जो डेरा बुगटी और सुई के लोग जहाँ से वो अख्तर साहब आपका ये कहना है कि इन कैमरा सेशन जब हुआ था रेकोडेक के हवाले से, तो इन कैमरा सेशन में ये बात नहीं हुई थी, नहीं पाई गई थी कि रेकोडेक को हैंडओवर वफाक को हैंडओवर किया जाएगा? जी नहीं, ये बिल्कुल ये बात नहीं हुई थी और उसमें जो हमें ब्रीफिंग दी गई थी उसमें भी ये वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि सूबा किसी भी किस्म की टैक्स छूट या बाकी मामलात में छूट नहीं देगा। अगर कंपनियों को छूट चाहिए होगी तो वो वफाकी हुकूमत अपने टैक्सेस में से उनको छूट देगी। जबकि कल जो परसों जो करारदाद पेश की गई है उसमें सूबे के जितने टैक्सेस थे वो भी विड्रॉ किए गए, सूबे के जो लेबर कवानीन थे वो भी विड्रॉ किए गए। अब 8,000 मुलाजमतों का जो है वो वादा किया गया था हमें कैमरा ब्रीफिंग में। अब आपने अपने वो जो लेबर लॉ से या आपके जो लेबर के हवाले से जो कवानीन थे वो आपने विड्रॉ कर लिए, तो इन मुलाजमतें का मिलना भी अब मशकूक हो गया। सेंधक में भी आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के कितने लोग वहाँ पे मुलाजिम हैं और सुई में भी यही हाल है। तो इसमें अभी तमाम चीज़ों को इन्होंने मशकूक कर दिया और इस कंडीशन में बलूचिस्तान की जो हकीकी सियासी जमातें हैं वो किसी भी सूरत इस चीज़ को कबूल नहीं करेंगे। अगर वो असम्बलियों से ज़बरदस्ती इस तरह के जो है वो करारदादे पास करवाए जाएंगे तो फिर हम लोग मजबूर हैं और बलूचिस्तान की जो सियासी पार्टियां मजबूर हैं कि वो अदालतों का और अवाम का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अच्छा अख्तर हुसैन साहब, जैसा कि रेकोडेक के हवाले से अदालती फ़ैसला ये था कि तमाम असम्बली मेंबरान को एतमाद में लिया गया है, रेकोडेक के हवाले से स्टेक होल्डर्स को भी एतमाद में लिया गया। इस बुनियाद पर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये रेकोडेक जो मामलात हैं वो आइनी है, कानूनी है, तो क्या ये खिलाफ वर्जी नहीं होगी? वो मुआहदा आइनी और कानूनी उसकी हैसियत थी जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और बारक गोल्ड के दरमियान होने जा रहा था, बल्कि हो चुका था। उस मामले में जो इन कैमरा ब्रीफिंग जो दी गई थी वो भी उसमें असेंबली के मेंबरान वगैरह भी बैठे हुए थे, उसकी अदालत ने उसको एंडोर्स की है। लेकिन कल जो एक करारदाद पास की गई है बलूचिस्तान असेंबली से 9 और 10 को, 9 को सिंध असेंबली से और 10 को बलूचिस्तान असेंबली से, इस करारदाद की उस अदालत के फैसले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही वो इसकी कोई लेजिटिमेसी है, क्योंकि अदालत ने जो इंडोर्समेंट की है वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के नेगोशिएशन और उनके नतीजे में होने वाले उस मुआहदे को जो बारक गोल्ड के साथ पिछले दिनों इस्लामाबाद में साइन किया गया था, तो अदालत के सामने जो वो वाला मुआहदा रखा गया था, अदालत ने जो इंडोर्स किया है उस मुआहदे को किया है और वो मुआहदा बिल्कुल उसी तरह था जिस तरह इन कैमरा ब्रीफिंग दिया गया था बलूचिस्तान असेंबली के मेंबरान को। उसमें भी काफी तहफ़्फ़ुज़ात थे लोगों के, लेकिन सूबे के और मुल्क के मुफादात के तहत लोगों ने उसको किसी हद तक कंडीशनली कबूल किया था। लेकिन ये जो कल परसों वाली जो करारदाद है 9 तारीख की सिंध वाली और 10 तारीख की बलूचिस्तान असेंबली वाली, तो ये करारदाद इसकी कोई कानूनी हैसियत भी नहीं है, ये अदालतों में चैलेंज भी होगा और इस करारदाद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जो इंडोर्समेंट है वो इस करारदाद के हवाले से नहीं है। अच्छा अख्तर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी, चूँकि असम्बली में आप लोगों की नहीं सुनी गई थी, आप लोग एहतजाज कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो करारदाद है वो पास हो चुकी थी, तो वहाँ पर तो आप लोगों की नहीं सुनी गई, लेकिन इसके बाद असम्बली के बाद चूँकि आपने वज़ीर आला से मुलाकात की आपकी पार्टी ने, तो वो किस बुनियाद पर था? देखिए, उसके असेंबली के इजलास के बाद कल रात को डिनर पे वज़ीर आला साहब ने तमाम पार्टियों के पार्लिमानी लीडर साहिबान को बुलाया था। उसमें मुझे तफसील का इल्म नहीं है क्योंकि मैं इस मीटिंग में नहीं था। उसमें हमारे पार्लिमानी लीडर मलिक नसीर शाहवानी साहब थे, लेकिन मेरी शुरू में है कि वज़ीर आला की उस डिनर वाली मीटिंग में भी हमारे दोस्तों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और वहाँ से निकल गए। अख्तर साहब, आपसे ये लास्ट में जानना चाहूँगी कि चूँकि अब ये फ़ैसला हो चुका है, करारदाद भी मंजूर हो चुकी है, इसके बाद आपकी पार्टी अपोजिशन, चूँकि आप लोगों पर इल्ज़ाम भी है कि फ्रेंडली अपोजिशन आप लोग चला रहे हैं, तो BNP अब क्या हिकमत अमली तय करेगी? देखें, बात अपोजिशन की और फ्रेंडली या उसकी नहीं है,
بات ہے بلوچستان کے ساحل اور وسائل کی دفاع کی اور بات ہے اصولوں کی سیاست کی. ہم نے بلوچستان نیشنل پارٹی نے کبھی بھی بلوچستان کے ساحل اور وسائل اور بلوچستان کے جملہ حقوق کے حوالے سے ہم نے کوئی سودا بازی نہیں کی, اور آج بھی انشاءاللہ ہم اس پہ کھڑے ہیں, اور بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے ہمارا بالکل موقف واضح ہے. ہم نے پہلے بھی کسی کو بلوچستان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی ہے. کمزور لوگ ہیں, ضرور زوراور لوگ اپنا کام کر جاتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی ان کی نہ حمایت کی اور نہ کبھی ہم ان کی مخالفت سے پیچھے رہے. تو یہ والا جو معاملہ ہے اس میں بھی ہم اپنی بھرپور کوشش بھی کریں گے, اور ہم اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں گے. آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں ہمارے پارٹی کے قائد اختر مینگر صاحب بھی پہنچ گئے ہیں, وہ وہاں پہ بھی اس کی مخالفت کریں گے. اور پی ڈی ایم کی جو اجلاس ہونے جا رہی ہے کل پرسوں, اس پہ بھی ہم یہ بات رکھیں گے کہ جی سندھ بلوچستان کے معاملات میں کیوں مداخلت کرتی ہے, اور بلوچستان سے پہلے سندھ کا ریکارڈنگ کے ساتھ اور بلوچستان کے معاملات کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ واسطہ نہیں ہے, تو سندھ ریکارڈنگ کے حوالے سے قرارداد کیوں پاس کرتا ہے. تو اس میں ہم جو پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے, ہم ان سے بھی اس کے بارے میں باس پرس کریں گے, اور سندھ اسمبلی سے بھی ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے. اور پونم کی پی ڈی ایم کی میٹنگ میں ہم یہ چیز واضح رکھیں گے, اگر اتحادیوں نے ہمارا ساتھ دیا ٹھیک ہے, نہیں دیا تو ہم پچھلی حکومت کو اگر چھوڑ سکتے ہیں تو اس حکومت کو چھوڑنا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. ٹھیک, بہت شکریہ اختر حسین لانگو صاحب اسٹوری لائن 360 میں ہمیں وقت دینے کے لیے. چونکہ اختر حسین لانگو صاحب آئیے گا پہال شما دلگوش کو تائیے والیہ چی استی اسمبلی کا بعض احتجاج ہم کو تا گوشی حوالیہ چی چونکہ یہ گوشگا مامشہ کے ماستی جو بلوچستان عوام اگر یہ فائدہ مرسیتی سمرات مرسیتی تو ماشی ہر فارم سرا ہر جگہ استی توارا چست کنی آواز اٹھائی نہیں. اور چونکہ یہ گوشت استی اختر حسین صاحب ہم اختر مینگر صاحب ہم چونکہ اد قومی اسمبلی اگر یہ والی اچھی مزید چاروں بچار کنک نبی تھی قومی اسمبلی اد توار چست کن تھی, اور پدا ہم ہے اگر اشکنک نبی تھی تو ماں وتی استی وزارتاں چی وتی استے استعفیہ ہم دیں, اور اسمبلی اچھی میں ڈنا ہم درد کنیں. چونکہ یہ ہم گشت کے استے گوستا چونکہ من سرکار پروش تک سرکار دوڑ دا تک اگر میں گپ نگ نبوتم تو میں یہ سرکارہ ہم دوڑ دات کنی بائی استیشی سرا چاروں بچار کنک بھی بیتی. اور چونکہ ریکارڈ کے حوالے چی آئیے ان کیمرہ سیشن حوالے چی چونکہ گوشت گئے تھا کہ ان کیمرہ سیشن میں گنا رد بیانی کنک بوتا مارا چونکہ گوشک دگی بوتا گورنی فیصلہ وفا کے نیم گا چی دگی حد کر کہ وفا کے ہینڈ اوور کنک بیتی, اور چونکہ ان کیمرہ سیشن تہا ہینڈ اوور کنگے وفا کرا ہینڈ اوور کنگے چھوڑی گپو حال کنک نبوت تک. چونکہ 1992 سے ہاچی ریکوڈے کے معاملات سرا گپو حال کنک بیتی ریکوڈے کے معاملات کے استی گوست ایک دہکی اچھی چل گیا اور انگا تک استی چل گیا شیت کا چی استی نشیب و فراست کگ اور چی فیصلہ دیمات کگا چی جال برزیت کگا اور چی حکومت کردار ادا کو تک. یہ والے اچھی میں گنا سینئر صحافی الطاف بلوچ صاحب گوما گپو حال کا. السلام علیکم واجہ. وعلیکم السلام. واجہ بس منت وار ٹائم دیا گا شما چی گوشتا چونکہ شما وتی ہم پروگرام کو تگہتا یہ والیا چی کافی شما نظر ہی رہی ریکوڈے کے معاملات بے با بلوچستان کوئی ایشوز بے با شما کافی نظر ہی رہی شما چی گوشتا کہ استی ریکوڈے کے معاملات کے گوستگی بازی دہکا چی چل گیا اور انگا تک آئے گیا یہ دوران چی نشیب و فرازت کک دیما. چونکہ ماں گندی کے ریکارڈ کے معاملہ بات سنگین ہی ودی کے پاکستان سرا مجھتگا کے جرمان لگے تگا چرشی پد معاملہ بھی سنگین بو اگر ماں ایشیا بندہ تھا چی ایشیا بیک گراؤنڈ بچارے تو بنیاد ماں گندی کے 1993 ایشیا سرا ودی اولی ایگریمنٹ ہوتا تو ایگریمنٹ کہتے ہیں بی ایچ پی یک آسٹریلین کمپنی یا بی ڈی اے گھوما کو تھا. بی ڈی اے بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی یک مکمائی بلوچستان حکومت ہے تو یہ معاہدہ بندہ تھا ہماری گھوما بوتا تو صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا سرا بی ڈی اے اور بی ایچ پی متفق بوتا تو بی ڈی اے ہمیں گوشتا کیونکہ ریاست موقع بوتا حکومت بلوچستان تو اس کے ایکسپلوریشن کہتے ہیں تو کچھ نہ کرنے صرف مائننگ کو نہ کرنے بلکہ ایکسپلوریشن سرا کا بوتا. چرشی پاد میں دیتا کہ ایک کمپنی کہتے ہیں ایک شیوا نامی کمپنی کے جوڑ کو تھا چرشی پاد آئیے سروے بندات کو تھا ہمیں بڑا دیما رواں میں دیتا کہ پی ایچ پی ہوتی شیئر کہتے ہیں ٹی کمپنی کے رہا باہ کو تکریباً مگر غلط نما 1 ملین
तो चर्ची पद ಈ ಕಂಪನಿ ಟಿಟಿಆನ್ ಕೆಸ್ನಿ ಐವತ್ತಿಶಿಯರ್ ಬೇರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಪದ ಅಮೇವಡ ಈ रवा बुत भले अजो के वदा मागने के बर्निंग इशू हमेशा के मामला वदी के सुप्रीम कोर्ट ऐसा सुप्रीम कोर्ट पेशर सदारती रेफरेंस पेशर मदद के बलूचिस्तान असेंबलिया इन कैमरा सेशन बुत इन कैमरा सेशन तो का चुके बलूचिस्तान जमात के स्थान तो का गेस्टर अवार बुतगा वदा बलूचिस्तान असेंबलिया के चारक भी तो अपोजिशन ने दो मदनी जमात जेयूआईसी और बीएनपी मिंगल इशामी मामला सरा कासे पेशरफ्ती नकुता तो बाद बरा शाह वदी जो स्कनक बुत के इन कैमरा सेशन बुत तो आई तो का शुमाची का पंचर मुत्तफिक बुतगे एग्रीमेंट वाला है बलूचिस्तान परसेंटेज तो बलूचिस्तान शेयर चीव तो अंग तक क्लियर न बुत भले वदी की वफाकी हुकूमत फैसला कोता के सदार की रिफरेंस करिए सुप्रीम कोर्ट ये मामला क्लियर कनक चुके सुप्रीम कोर्ट फैसला मगन्ने के दिमाग का चर्चिया पद वस्तिंग रोचा वजीर आला बलूचिस्तान के सियाम असेंबली मौजूद बुत तो आहा हमें करारदाद मंजूर कोता के रिकॉर्ड का आवार देगे अब महकमा के आनी मामला तो वफाकी हुकूमत दी अगमा चर्चिया पद अपोजिशन एहतजाज कोता अपोजिशन एहतजाज पद में दिसते के वजीर आला बलूचिस्तान पुछते के बलूचिस्तान है तो का परसेंटेज कैसे आई है कम नबूता बल्कि गेश बुता तो आइए साल 200 अरब कैसे रसी बल्कि मगन्नी के मामला वक्तन पीछे बु वगाए मामला जरा 93 या बगैर कर मरूची अमा जमात कैसे इक्तदार बुतगा आहा ट्रांसफर हमेशा के वड़ी ना वड़िया होती शेयर्स कैसे आ रस्तगा तो बीएनपी मिंगल या जमीयत उलमा इस्लाम कैसे या बात शोर शराबा करना या आए मामला था बात सिस करना भले अवली स्टेप कैसे आ इन कैमरा सेशन बुता इन कैमरा सेशन अवधि के यहाँ एक एहतजाजी रिकॉर्ड रुकती या चूंकि नेशनल पार्टी बुता है ना वसम रईसानी साहब बुता आ मौजूद नबुत हाँ इन कैमरा ब्रीफिंग के बुता हाँ उधर बाहर नजर था तो आंसर मगंदे के सवालिया निशान नीस आंसर कसी क्वेश्चन को अपना का चर्चिया पद वजीर आला साहब डॉक्टर मालिक साहब के रहा है नवाब असलम रईसानी साहब के रहा भले चूंकि इन हाउस सेशन के बुता उधर मौजूद नबुत तो ये वदा माँ अमी गुशान के मसले जिम्मेदार कैसे बलूचिस्तान हुकूमत इत्यादि जमात अवार बलूचिस्तान असेंबलिया अपोजिशन जमात जेयूआईसी और बीएनपी मिंगला नू तो बाद में तासुर दिया या आनी गुशा गमेशी के बलूचिस्तान मुफादानी खिलाफ है चर्चियाती बलूचिस्तान परसेंटेज नरसी भले इन कैमरा सेशन पद वदी अख्तर मिंगल साहब कैसे आइए मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस को तो इस बलूचिस्तान परसेंटेज कैसे शेयर कैसे 6% कनक बुत तो चर्चिया पद हम बलूचिस्तान चोड़ी शेयरी नरस्ता या बलूचिस्तान इश्य कासी मफादी नरस्ता तो ये वदा मगंदे के रिकॉर्ड का अलावा देखे बाजी अंची मंसूबा के इंतरीन मंसूबा बराह रास्त वफा का कंट्रोल करना है बल्कि बावजूद बलूचिस्तान के सिया माली बहरान गप्पा जनगा या बलूचिस्तान बजट कमी गप्पा जनगा तो रिकॉर्ड के मायदा कैसे ची बी इश्य आसर दीमा का शिकायतें पेशरफ्ती अंग तक इंदत होगा नहीं अच्छा वजह शुमार ची जानक लोटी अंचो के अपोजिशन नेमगा ची ई हम गुशक बुतगा था कि एस्ते मैं गुना हुकूमता गलत बयानी कोता इन कैमरा सेशन मैं गुना रद्द बयानी कनक बुतगा था शुमा जो के सहाफ़ी था शुमा काफ़ी अरसिया ची अस्ती फील्डे गुना वाबस्ता है और इपे में मामला था चारों विचार कन गए चूँकि एक करारदाद हवालिया ची शुमारा ची गुशे था कि बलूचिस्तान गुना चुके मजनी जुल्म में आया ई बड़ी केस शुमा ईद की सूबा या दिस्ता ये बलूचिस्तान के ये बिल्कुल मजा नहीं है जुल्म में ये देखे सूबा चुश नवी मगन्ने के अर्थ से हमारा सूबा रिसोर्सेज हैं उधर सूबा नहीं मौक़िफ़ बाज कैसे सकते हैं चूँकि हमारा सिंध गप्पा जनेगा या हमारा रिसोर्सेज या वसाइल सिंध सरजमीना पैदा हुआ उधर सिंध हुकूमत कहते हैं ये स्थान से बाज सकते हैं तो बलूचिस्तान ये बड़े मामला कम आगा अपोजिशन है ये कुछ के इनके मेरा सेशन अच्छी भी हमारा कुछ न होता तो मन किया ये सियासी बैसियत एक सियासी जमात एक असम्बली मौजूद है अपोजिशन पार्टी वास्ता एक बात मगनी सवाल निशाने क्या ये मालूम नहीं कि किन के मेरा सेशन ही बुआ है या केम इशू सरा बुआ है क्योंकि रिकॉर्डेड कहते हैं बलूचिस्तान एन स्क्रीन एक मगनी के एक मसला ये मसले है दो मिनट का बलूचिस्तान एन स्क्रीन वसाइल या सरा ये मालूम नबी या अंशु दस्तखत करना दिया पता मामला सरा एहतजाज करना वॉकआउट करना तो चुश बुत नका ये हमें सियासी जमात कहता है बीएनपी भी या जमीयत उलमा इस्लाम भी मौजूद बुतगा इन कैमरा सेशन उसी राय जाता वो हमें राय कहते हैं बुनियाद जोड़ कोता सुप्रीम कोर्ट उस तक वधी के वफाक और सूबाई का पिसरा मुत्तफिक हाँ तो इसी तरह ये फैसला जो हस्ते बुत का वाव के वदना बलूचिस्तान फैसला तो इसी तरह मुनकला चुशी लॉजिक के मंतकी आ पोजीशन जमात है जिनका नबनी वधी के अवसर मारे मालूम न तो बरा लाव के वदना
اگر پرسنٹیج رسی یا بعض ودانا ہمیں تاثر دی کہ شمارا صوبائی حکومت چی حصہ رسی و آو کے الیکشن میں وستر رام وار بھی بلے بلوچستان آو کے مداں کے تاریخ شانہ معاف نکا تو ہر دورہ کے ودی ریکارڈ کے معاملہ دیما کے یا تاریخ اشیاء یاد کا تو تاریخ ہمیں جماعتوں میں یاد کا کہ ہاں لکھتا جاتا کہ اسی طرح جو اپنی کمپنی بھی ہاں اور بلوچستان لٹ پول بکنا اور بلوچستان صرف 2 یا 6% برسی اور بلوچستان اما دمک کے عمودی وسائل موجود ہیں ایکسپلائٹیشن بھی ادیچ مرسی تو تاریخ کے اسٹیشن معاف نہ کا شانہ ہر دورہ سوال شان رکھے بھی پرچہ کہ اگر قدوس بیزنجو صاحب بحیثیت وزیر اعلیٰ یا باپ کیسے حکمران جماعت امین چو یہ ملوث ہیں یہ امین چو یہ کرداری امین چو امین جماعتانی کرداری کہ ان کیمرہ سیشنہ گھوم بتگاں وہاں اسی طرح متفق ہوتا. ٹھیک بس منت پر اسٹوری لائن 360 ہمارا وعد دیا گیا واسطہ سینئر صحافی اولکار الطاف بلوچ صاحب میں گونے گپو حل کرنے کے گپو حال شما دل گوش کو چکے یہ ہم گوش گیا کہ استی اپوزیشن جو جماعت بلوچستانہ آیا نہ استی شری بڑی ہوتی کر دادا نہ کو تک وادی کیا ان کیمرہ سیشن اندوک بتگا اور متفقہ فیصلہ کنک بتگا اور یہ فیصلہ بنیادہ سپریم کورٹا وتی اے ریمارکس داتا ہے کہ استے اے جو ریکوڈے کے معاملاتی استے آئینی اور جو کہ یہ گوشت کے استے جے یو آئی فے اور بی این پی مینگلا بلوٹتی ایک جوانی کرداری وتی ادا کت گئے تھا ان کیمرہ سیشن ریکوڈے کے معاملات یا دیگی معاملات بلوچستان امن چو جو اہمی منصوبے آئینی حوالیہ چی بلیشانہ بدبختیاں وتی کرد جوان نکو تک چونکہ نیشنل پارٹی استے ان کیمرہ سیشنہ یک ریکارڈن وط استے اوار نبو تک اور نواب اسلم ریسانی صاحب ہم ریکارڈن احتجاجن آیانا استے وتی ان کیمرہ سیشنہ ہوار نبو تک یہ والے چھ میں گونا امان اللہ کنرانی صاحب گیشے گپو حال کا کہ استے گوستگی سابق سپریم کورٹ ایسوسی ایشن بارے صدری آئیے والے چھ میں گونا ٹائم دیا گئے. امان اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. بتائیے گا کہ بلوچستان اسمبلی میں یہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے کہ ریکوڈے کے معاملات کو وفاق ہینڈل کرے گی تو سب سے پہلے قانوناً آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیمی کے بعد آیا کوئی ایسی رعایت ہے کہ صوبائی اسمبلی صوبائی کی اجازت سے وفاق کو کسی منصوبے کو ہینڈل کرنے کی اجازت ہو؟ السلام علیکم. گزارش یہ ہے کہ یہ انتہائی بونڈا مذاق ہے. 18ویں ترمیم کیا پاکستان سے پہلے بھی یہ اجازت نہیں تھی. پاکستان سے پہلے جب پی پی ایل نے یہاں کام شروع کیا تو اس وقت مقامی لوگوں سے اجازت لی گئی تھی گیس تلاش کرنے کے لیے. نواب بگٹی کے والد تھے نواب محراب خان. تو اب تو یہاں انہوں نے صوبائی خود مختاری کو سرنڈر کر دیا ہے قدموں دے وفاق کے اور بھی قدموں میں نام نہیں ڈالا ہے اسلام آباد کے راول پنڈی کے قدموں میں ڈالا ہے بدقسمتی سے. یہاں ہر چیز نوٹ اور بوٹ کے اوپر ہوتا ہے. اب بلوچستان میں کام بلوچستان اس وقت جو ہے یرغمال ہے اس کا سانس نکلا ہوا ہے پھولا ہوا ہے. بلوچستان اسمبلی والوں کا ان کے گلے کو دبا کر ان سے اختیار لیا گیا ہے. کسی نے خوشی سے اختیار نہیں دیا ہے. معذرت کے ساتھ میں قومی ٹیلی ویژن چینل پہ کہہ رہا ہوں بلوچستان کے ساتھ ایک جبری زیادتی ہے. بلوچستان اس کے وسائل کو جبری طور پر لوٹنے کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے. اس پر میں بھی خاموش ہو سکتا ہوں. بلوچستان کے 1.25 کروڑ لوگ بھی اس وقت بے بس ہیں مگر یہ چنگاری جلے گی اور اس کے نتائج جو ہے بڑے خطرناک ہوں گے اور ایسے ہی نتائج مشرقی پاکستان میں برآمد ہوئے. اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان کے اوپر یہ بہت بڑا ضرب ہے اور یہ پاکستان کے اوپر ضرب ہے. یہ دوسرا بڑا ضرب ہے جس طرح سی پی کو انہوں نے ہاتھ سے لے لیا بلوچستان کے لیفٹیننٹ جنرل کو اس کا چیئرمین بنایا. اب ریکوڈک بھی لے لیا اور اس کا بھی ایک چیئرمین اسی طرح کوئی باہر سے آئے گا تو اس کے جو وسائل ہیں وہ باہر ملک میں جائیں گے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اس لیے بلوچستان اسمبلی نے جو کام کیا ہے نہ صرف آئین کی خلاف ورزی ہے بلکہ 1948 میں یہ ریگولیشن ہے آئل اینڈ گیس کا اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو معدنیات ہیں یہ صوبوں کے ہیں صوبے اپنے قواعد خود بنائیں. 1973 میں پاکستان کا آئین بنا. پاکستان قائم ہوئے 1 سال بعد جو قانون منظور ہوئے پاکستان کا اس لیے صوبوں کا کیا ہے. یہ بات ہے کہ صوبائی اسمبلی کو پتہ نہیں ہے. اگر صوبائی اسمبلی کو مجبور کر دیا گیا ہے غلام بنا دیا گیا ہے
मजबूरी से क्या मतलब, उनकी जिंदगियों को मेरे ख्याल में शायद खतरा महसूस हुआ होगा, इन्होंने ये पास किया है। और इस पर बदकिस्मती है कि मैं नवाब खैर बख्श मरीज, सरदार ताउला महंगल, नवाब अकबर बुख्ती, उनकी रूहों को तड़पा दिया हमारी असम्बली ने। उन्होंने सारी उम्र वनी के खिलाफ सुबह खुद मुख्तारी के वसाइल वसाइल के दिफा की बात की है, अपने शिनाख्त के दिफा की बात की है। आज उन्होंने सब कुछ को दे दिया है। इससे बड़ी गलती नहीं हो सकती जो बलूचिस्तान असम्बली ने कड़े करारदाद के जरिए किया है। अच्छा अमानुल्लाह साहब, जैसे कि इस फैसले पर, इस करारदाद पर बलूचिस्तान हुकूमत के किरदार पर एक सवालिया निशान तो लग गया है, लेकिन अपोजिशन ने इसको रद्द किया इस फैसले को। क्या अपोजिशन के पास ये कोई ऑप्शन हो सकता है कि वो अदालत से रुजू करे, या अदालत इस पर गौर व फिक्र करे, इसको कलअदम कर सकता है? अपोजिशन माजरत के साथ इंतहाई अदब के साथ अपोजिशन भी जो है मिली हुई है। इन्होंने जो इन कैमरा सेशन किया उसमें अपोजिशन वाले भी थे। ये सब ये जो आज की हुकूमत है मलहूबा है, सिर्फ बाप पार्टी नहीं है। माजरत के साथ बीएनपी महंगल भी शामिल है, इसमें जमीयत उलमा इस्लाम भी शामिल है, इसमें पश्तूनख्वा भी शामिल है, इसमें नेशनल पार्टी के पास जो कोई मेंबर नहीं है, वरना उसका क्या किरदार होता। बहरहाल इस वक्त असम्बली में ये सिर्फ जो है वो कहते हैं ना आंखों में धूल झोंक रहे हैं अपोजिशन वाले, क्योंकि अदालत में फैसला नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी हुकूमत को इजाजत दी है इस एग्रीमेंट की, तो हाई कोर्ट इसके अंदर क्या कर सकती है? जो कुछ कर सकते थे वो असेंबली में कर सकते थे। अपोजिशन के पास आज भी अक्सरियत है, अगर वो खड़े हो जाए हुकूमत के खिलाफ, ये हुकूमत नहीं चल सकती। ये हुकूमत अपोजिशन के आशीर्वाद से और हुकूमत ऑक्सीजन से, अपोजिशन की ऑक्सीजन से चल रही है, सबको पता है। ये तो अपोजिशन वाले फायदे उठा रहे हैं, शायद बाप पार्टी से ज्यादा अपोजिशन वाले फायदा दे रहे हैं। हुकूमत के सामने तो बिगी बिली बनी हुई अपोजिशन। यहाँ की अपोजिशन फ्रेंडली अपोजिशन है, अच्छी की अपोजिशन नहीं है बलूचिस्तान असम्बली के अंदर। ठीक है अमानुल्लाह कनरानी साहब, बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को टाइम देने के लिए। अमानुल्लाह कनरानी साहब मैं गुने गप्पो हाल करेंगे। गप्पो हाल शुमा दिलगोश को चुके ये गोश्त के अस्ते दुरुस्ती किरदार अस्ते बलूचिस्तान हुकूमत गुना गुना अस्ते अपोजिशन हम अस्ते यक मजनी किरदार के अपोजिशन हम ही दुरुस्ती कारा हवारी ने अपोजिशन निश्ता गौरी गैम लैब करने गई कि ए वर्ड अस्ते बैग लूटे गया था, चूँकि अपोजिशन जिंद हम ये अस्ते सच्ची चीज़ ये गैमे तहा हवारी हम अस्ते आया ये जो रेकॉर्ड के हवाले से हम जो मामला था बलूचिस्तान आम से अवामी आइए गुना अस्ते बाज़ मजनी नुकसानी बुआ गई शेतु का दुरुस्ती अस्ते किरदार हवारन बलूचिस्तान हुकूमत। और चूँकि ये गोश्त के अस्ते नवाब अकबर खान बुगटी, नवाब मीर अकबर खान बुगटी, नवाब खैरबख्श बिजंजो और इसके अलावा जो हमारा जो मजनी मुफक्कर और दानश्वर बुतगा के बलूचिस्तान वास्ते कुर्बानी दाता गायनी रू वस्ते शना ये फैसला के खिलाफ नबक्शन थी कि आए न मरूची फैसला रिकॉर्ड के हवाले अच्छी दातक चूँकि जो कि अख्तर हुसैन लांगवे गुना में गपोहाल बुतगा था या हम होती एहतजाज रिकॉर्ड करना इंतगा या ये गुश्त गया कि इसकी जो फैसले के खिलाफ है माँ हर प्लेटफार्म या तवार चिस्त करें भले आइए ये हम गुश्त के अस्ते गस्त हुकूमत अंचुके माँ दौड़दाक कुत और मैं वादी के वगा पेश करने न बीती तो माँ ये हुकूमत हम दौड़ दिया के पोजीशन दारी इख्तियार दारी, लेकिन इधर पोजीशन किरदार हम यक वासे नहीं अपोजिशन किरदार छिया के यामी अपोजिशन मर्दम बुतगा कि आयना ये रिकॉर्ड के हवाले इन कैमरा सेशना बाहर सुरतक और इन कैमरा सेशना रिकॉर्ड के हवाले अर्च गब बुतक आस्ते इशाना मुत्तफ़क़ा फ़ैसला कनक बुतक और आ टीमा या वादा इशाना एच वड़ी रिमार्क्स नदा तक एच वड़ी एहतजाज न को तक सिर्फ परसेंटेज गब बुतगा था परसेंटेज हवाले ईशानी जंग बुतगा था भले इसते रिकॉर्ड के जो अहम मामला था अनुवफा के तहा दिया के वास्ता ये वाले ईशाना एच कोई किरदार अदा न को तक अनुवादी के वफा का दिया गए मामला दिमा हद कगा तो ये एहतजाज कर गया हुकूमत गुना गुना अपोजिशन हम चूँकि मैं मुख्तलिफ अमानुल्लाह कनरानी साहब हम होती गप्पा वासे खुद के अपोजिशन हस्ते शिद का मुलव्वस अपोजिशन हम
शे तुका हो रे के अस्ती ई फैसला के दीमा हत कर तो आई मुत्तफ़क़ा फैसला बुतर आमशी बुनियाद अस्ती अदालत सुप्रीम कोर्ट फैसला दाता को रेकॉर्डिक आईनी करार दातक इधर स्टोरी लाइन 360 वह तो पास बुतगा हलास नो स्टोरी लाइन 360 ची मना इजाज़त भी दिया लम्हे